समाज में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने भी काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमारे को निकम्मा और पता नहीं क्या क्या कौन से शब्दों से संबोधन करेगी। नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से धमवर्धन। आज हम पहुँचे हैं पानीपत में हमारे साथी धम्मभूमि के फाउंडर मेंबर जो काफ़ी दिनों से समाज में काम कर रहे हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, आप कब से इस मूवमेंट में लगे हैं और धम्मभूमि से आप किस तरह जुड़े? हमारा धम्मभूमि में जाने का 22 अगस्त 2004 से धम्मभूमि गए। जय भीम की नीली कपड़े में बांध करके जय भीम की ईंट आई हमारे पास और हम उसको लेकर के कॉलेज गए। आज उसका नाम धम्मभूमि है, पहले कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो जो हम काम करते रहे, बढ़ते रहे और उस दिन उसकी नींव रखी गई। जब से ही मैं लगातार धम्मभूमि के अंदर काम करते रहे और प्रशिक्षण लेते रहे, कई श्रावण शिविर भी अटेंड किए। आज व्यवस्था परिवर्तन पर हम काम कर रहे हैं। कोई भी जन्म से लेकर मरण तक कोई भी संस्कार धम्मभूमि के माध्यम से हम सारे संस्कार करवाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। अगर वो इसी व्यवस्था में हम रहे तो हम गुलाम रहेंगे। अगर व्यवस्था हमारी अपनी खड़ी कर पाए तो आने वाली पीढ़ी आज़ाद होगी, वो गुलाम नहीं रहेंगे। क्योंकि गुलाम रहेंगे तो गुलाम कभी राजा नहीं बन सकता और आज़ाद रहेंगे तो आज़ाद कभी भी राज ले सकता है। इसी कड़ी में हम लगातार लगभग 70 साल मेरी उम्र है, फिर भी गाड़ी घोड़ा हमारे पास है, वो सारी चलाते हैं, कार भी, बाइक भी, स्कूटी भी। तो काम करते रहते हैं। जैसे गांव में जाएंगे, कुछ 10-20 साथियों को इकट्ठा करेंगे, उनको दम देशना भी देंगे, उनको परिवार के बारे में बताएंगे भी, भाई गृहस्थी कैसे चलती है और समाज में कैसे काम करना है। आज समाज में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने भी काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमारे को निकम्मा और पता नहीं क्या क्या कौन से शब्दों से संबोधन करेगी। भाई बाबा साहब की फ़ोटो भी दिखती थी, लगाते थे, बुद्धा की फ़ोटो भी थी और हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए क्या किया। जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो पेड़ लगाए थे उसके फल हम आज बहुत मज़े से खा रहे हैं। और अगर हमने आगे के लिए कोई पेड़ नहीं लगाया, आने वाली पीढ़ी हमारी कोई भी फल नहीं खा पाएगी और वो हमारे को गालियाँ देंगे। बाबूजी, आपने एक बात कही थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन काम कर रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप किस माध्यम से और कैसे व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, हम जैसे गांव में जाएंगे और गांव में 15-20-50 तक भी लोगों को इकट्ठा करेंगे, महिलाओं को इकट्ठा करेंगे और उनको घर चलाने के लिए धम देशना देंगे। बुद्ध के समय की देशनाएँ बहुत सारी, कोई भी देशना उस समय दे सकते हैं। और जिस बारे में गृह प्रवेश में अलग देशनाएँ देंगे, परित्राण संस्कार में अलग देंगे और कोई बच्चे का जन्मदिन होगा उसमें बच्चे के भविष्य के लिए बताएंगे, भाई बच्चे का भविष्य कैसे बनता है। उनके जन्मदिन पर पैसा ना खर्च करके और उनके लिए पैसा अकाउंट्स में डाल दो, उनके फिक्स कर दो। वो आने वाले जब 21 साल की उम्र होगी तो वो बच्चा
अपनी एजुकेशन पर और अपने किसी भी कारोबार में वो पैसा उसके बहुत काम आएगा। मगर हम करते क्या हैं, हमारा समाज गरीब क्यों हुआ, ये व्यवस्थाओं का शिकार हुए। बाबा साहब ने भी लिखा है वो परंपराएं जिन्होंने हमारे को गरीब बनाया, हमारी गुलामी का कारण बनी, जिससे हमारा शोषण हुआ, हमारा उत्पीड़न हुआ, और जो हमारी प्रगति में बाधा बनी। तोड़ो उन परंपराओं को आज़ादी के लिए, क्योंकि दूसरे की व्यवस्था में हम गुलाम रहेंगे और व्यवस्था अपनी खड़ी हुई तो हम आज़ाद रहेंगे। क्योंकि गुलाम कभी भी राजा नहीं बन सकता और आज़ाद रह करके आने वाली पीढ़ी वो कभी भी राज ले लेगी। तो इसी कड़ी में हम व्यवस्था परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। महापुरुषों ने भी यही बात कही है, क्योंकि गुलाम चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, जो मानसिक गुलाम होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। चाहे हाथी हो चाहे शेर हो चाहे कोई भी है, किसी भी कितना भी ताकतवर जानवर है चाहे आदमी है, अगर मानसिक गुलाम हो उससे कमज़ोर कोई भी नहीं हो सकता। और हमारे को ये परंपरा है जो ये हमारे को कमज़ोर बनाती है, हमारा मनोबल तोड़ती है। कई तरह से मनोबल टूटता है, लड़ाई झगड़े से मनोबल टूटता है, हमारा जाति से मतलब मनोबल टूटता है, और हमारा झगड़े फसाद इनमें सबसे ज़्यादा मनोबल हमारा टूटता है। और मनोबल जब टूटेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई तरक्की होगी, ना हम कोई भी काम कर पाएंगे। आज हम बाबा साहब की विचारधारा पे, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था धर्म की तरफ चले जाना। अगर धर्म की तरफ चले जाते तो आज हमारे कारोबार खड़े होते, क्योंकि इन परंपराओं से बाहर होते, हम इन परंपराओं में ना उलझते। जैसे शादी विवाह, मृत्युभोज, बात छूछक, इनमें सारी उम्र इनमें ना उलझते, हमारा पैसा इनमें बर्बाद ना होता तो हमारे बड़े बड़े कारोबार खड़े होते। और बड़े शर्म की बात है, हमने सरकारी नौकरी में बाबा साहब की बदौलत जो पैसा मिला, उस पैसे से जो कारोबार खड़े करने थे वो कारोबार खड़े ना कर करके हमने बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल करे, और उनमें आतिशबाजियों में जो धुएं में पैसा उड़ाया, वो पैसा हमारा बर्बाद हुआ। अब शादी के 10 दिन बाद ही वो महिला थाने में बैठे, क्या हुआ भाई, अभी शादी हुई थी, आदमी बढ़िया नहीं मिले। अब वो पैसा जो आवाम उड़ा था वो तो गया, और बाकी जो मुकदमे चले, वकीलों में पैसा गया, वो सारी ज़िंदगी 10-10 साल तक मुकदमे चल जाए और उसमें बर्बाद हो गए। कारण क्या रहा? परंपराएं। अगर परंपराएं हम छोड़ पाए तो हमारे समाज की तरक्की भी होगी और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी आज़ाद भी होगी और हमारे उसमें घर में तरक्की भी होगी। बाबूजी, आपने जो परंपराओं पर बात की है, आप उस काम से कितने संतुष्ट हैं? क्या आपने जो काम किया है उस काम में जागरूकता लोगों में आ रही है, और कहाँ तक जागरूकता आई है, आप ये थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जो हम परंपराओं का काम कर रहे हैं, हम जैसे समाज में जाते हैं और समाज के लोग हमारा मान सम्मान भी करते हैं और हमारे को इतनी खुशी होती है, इतना मनोबल ऊंचा होता है अगर हम कुछ समाज को दे करके जाएं। क्योंकि हमने पे बैक तो किया ही नहीं कुछ भी, सिर्फ अपना पेट भरने पे लगे रहे, और अब समाज में जाते हैं इतनी खुशी होती है कि लोग हमारा सम्मान भी करते हैं और हमें इतनी खुशी होती है, इतना मनोबल ऊंचा होता है, और समाज के लोग भी ये सोचते हैं हम पता नहीं क्या खिला दें इनको, और मान सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, फूलों की बारिश तक करते हैं, और हमारा मनोबल भी बहुत ऊंचा रहता है और हमारा मन काम करने को बहुत करता है। और हम जाते भी हैं, गांव-गांव में जाते हैं। कोई गांव पानीपत डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें हमने जाकर धम्म-भूमि के माध्यम से कोई मीटिंग ना ली हो और अपनी बात ना रखी हो।
महापुरुषों की विचारधारा पर बात रख करके उनका उन्हें भी बोलते हैं कि भाई पहली बार मतलब हमने ये बात सुनी है, आज तक हमारे इस विषय में किसी ने भी बात नहीं बताई, तो हम बताते हैं, हम स्टडी करते हैं। महापुरुषों की किताबें जो बाबा साहब के भाषण है जैसे, उनकी स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं। आप में दंत कथा ही नहीं कहते, आपके सामने आप में जो भी बोलते हैं वो प्रमाणित बोलते हैं। और प्रमाणित जो भी कोई सवाल उठाता है हमारे सामने, हम कहते हैं भाई इस पेज पे है ये, और बाबा साहब की लिखी हुई है, बाबा साहब का भाषण है। चाहे गुलामी से मुक्ति का मार्ग हो, चाहे हम बौद्ध बने, हम बौद्ध कैसे बने, या जाति का संपूर्ण विनाश और बुद्ध और उनका धम्म, 4 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी भाई, कोई भी महिला, कोई भी बहन अगर कोई काम करना चाहे समाज के अंदर, 4 पुस्तकें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब के भाषण है, और बुद्ध एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म तो एक दूसरा संविधान है। एक संविधान से भारत चलता है, दूसरा संविधान ये बाबा साहब ने आखिरी पुस्तक लिखी हुई है जिससे घर चलता है। बाबू जी, आप उम्रदराज हैं, आप इतनी उम्र होते हुए भी इतना काम करते हैं समाज में, और आपने जो ये बताया है कि हम समाज में जाते हैं, आप लोगों को से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जैसे समाज में जाते हैं, हम उनको बताते हैं कि हमने बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ा है और पढ़ करके मनोबल मिला है, और उनसे मनोबल बढ़ता है हमारा। हम अपनी उम्र भी भूल जाते हैं, भाई क्या उम्र है, मेरी 70 साल उम्र है अब, और अब भी गांव में जा जा करके कोई भी अपने लक्ष्य को, बाधाओं को देख करके अपने लक्ष्य से नहीं मुड़ते। जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचते हैं और उनको संदेश देते हैं, और कई कहते भी हैं अगर जो इतनी उम्र में भी अब भी काम कर रहे तो हमने शर्म आनी चाहिए। वो खुद ही कहते हैं इस बात को, अगर भाई इतने बुजुर्ग हमारे बीच में हैं और ये काम कर रहे हैं, आज भी बाबा साहब की विचारधारा पे, बुद्ध की विचारधारा पे जो काम कर रहे हैं, तो इनसे हमें भी मनोबल, हमें भी मतलब वो प्रेरणा मिलती है। अगर भाई इस उम्र में जो काम कर सकते हैं तो वो हमने भी करना चाहिए। जैसे हम समाज में जाएंगे और समाज को समझाएंगे, उनको बोलते हैं भाई हम काम कर रहे हैं, तो आगे अगर आपने काम नहीं किया तो आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, और कभी भी कोई भी महापुरुष जो भी जिन्हें मतलब त्याग किया है वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और जो भी महापुरुषों को पढ़ करके महापुरुषों के अधिकारों को देने के लिए जो हमारे पे सुविधा आई, ताकि वो सुविधा आगे भी जाए और वो उनका फ़ायदा उठा करके और समाज को पे भी करें। एक मैं इनकी जीवन संगनी से पूछना चाहूँगा कि जब बाबूजी समाज में जाते हैं तो आपको, और ये पूरे दिन काम छोड़ करके समाज में रहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगा जी, तैयार करके भेजें घर से, काम छोड़वा के अब जाओ तुम बाहर। अच्छा, आप पूरा सहयोग करते हैं कि पूरा बाबूजी को खाना देते हैं? खाना देवे, कपड़े देवे, जूते देवे, टाके भाई जाओ बाहर। तभी इनकी सफलता का ये राज है। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आपने सुना सुबे सिंह बाबूजी जिनकी उम्र 70 साल है और वो अपनी जवानी से मूवमेंट में लगे हुए हैं। धम्मभूमि के संस्थापक सरदेव बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के साथ शुरू से लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। बाबूजी ने बताया कि पानीपत में ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा जिस गांव में हमने जाकर के काम ना किया हो। हमने भी देखा बाबूजी को नज़दीक से। 2004 में धम्मभूमि के मूवमेंट से जुड़े थे, उस दिन से आज तक लगातार करीबन 20 साल के करीब हो गए हैं। उस दिन से आज तक लगातार काम कर रहे हैं। और बाबूजी के पास हम जब भी आते हमें हमेशा कुछ न कुछ नई बातें सुनने को मिलती हैं और इनको देख करके हमारा भी हौसला बढ़ता है।
और जितने भी नौजवान साथी, बुजुर्गों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो बहुत सारे बुजुर्ग हैं गांव में ताश खेलते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, जबकि बाबूजी इस उम्र में होते हुए भी किताबों का अध्ययन करते हैं, महापुरुषों की किताबें गांव-गांव जाकर लोगों को पढ़ाते हैं और साथ साथ में नौजवानों को, बुजुर्गों को प्रेरणा देते हैं कि भाई आप लोग भी इसमें काम करें। और ख़ास बात बाबूजी की ये है कि कहते हैं, अक्सर जब भी हम इनसे चर्चा करते हैं कहते हैं कि हमें मज़ा आता है काम करने में। साथियों, मिशन में मज़ा आता है। आप जो आनंद है, जिस आनंद की बाबूजी बात कर रहे हैं, उस मज़े को ये चखते हैं तो आपको भी उस मज़े को चखना चाहिए। जब तक आप लोग जाएंगे नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि समाज में काम कैसे होता है। समाज को भी आप लोगों की ज़रूरत है। और बाबूजी का कहना है कि जो सुख सुविधाएं हमें मिली हैं, जो व्यवस्था महापुरुषों ने हमें दी है, वो व्यवस्था हमेशा के लिए बनी रहे, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें ये ना कहें कि ये जितने भी बुजुर्ग थे जिन्होंने काम समाज में किया या नहीं किया, इन्होंने गलत किया है, बाबा साहब के मूवमेंट के साथ गद्दारी की है, तो ये ठप्पा इनके ऊपर ना लगे। इसलिए बाबूजी का कहना है कि जो व्यवस्था हमारे महापुरुष हमें हमारे बीच में दे के गए, वो व्यवस्था कंटिन्यू चले। इस बात को लेकर के बाबूजी और बाबूजी का परिवार, इनकी जीवन संगिनी, पूरा परिवार इनके साथ रहता है। और इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं, रामनिवास बोध जी हैं, प्रेम सिंह बोध जी हैं, और भी बहुत सारे नौजवान साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, रिटायर्ड पर्सन भी हैं, लगातार इनके साथ काम करते हैं। साथियों, जुड़े रहें। और भी हमारे जो मूवमेंट में बुजुर्ग हैं या नौजवान, हम इसी तरीके से उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। आप तब तक जागो और जगाओ से जुड़े रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।